Very good morning to students. I hope you all are happy and safe at your home. Welcome to all of you in class 12th and congratulate you also. Today we will start our physics lecture. Let me introduce you from your syllabus. फिज़िक्स में थियरी के जो टोटल मार्क्स हैं वो 56 हैं. थियरी 56 मार्क्स की आएगी फिज़िक्स में. प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के होंगे और इंटरनल मार्क्स को काउंट करके 14 मार्क्स इंटरनल उनको काउंट करके टोटल 100 मार्क्स होगा. सो थियरी में टोटल यूनिट 10 हैं और आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट के 7 मार्क्स हैं. इसमें 4 चैप्टर्स हैं और आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर. यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक. यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में टोटल 4 चैप्टर्स हैं और आज हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग देखते हैं क्या होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस मतलब रेस्ट चार्जेस, स्टडी चार्जेस, रुके हुए चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं. उनके वजह से जो फोर्स लगता है, उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगता है, डैट मीन्स हम बोल सकते हैं अराइज होता है. The branch of physics which deals with study of force, electric field and potential arising from static charges. रुके हुए चार्जेस की वजह से फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस ब्रांच को पढ़ते हैं फिज़िक्स की तो उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक. आप अच्छे से समझ गए होंगे फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम रुके हुए चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, उनकी वजह से जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगता है, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, या फिर दो रेस्ट चार्जेस, दो रुके हुए चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो उस ब्रांच को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टडी. नाउ वी विल स्टडी the word static electricity. The electricity due to the static charges. इलेक्ट्रिसिटी रुके हुए चार्जेस की वजह से जो प्रोड्यूस्ड होती है, रुके हुए चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस्ड होती है तो हम उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपनी लाइफ में. रेनी सीज़न में जो लाइटनिंग होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है. जब आप फाइबर की कुर्सी पे बैठते हैं अगर और दूसरा कोई पर्सन आकर आपको टच करता है और आपको करंट लगता है, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है. जब आप विंटर क्लोथ्स पहनते हैं या खोलते हैं तो आपको अचानक से कोई शॉक लगता है या इलेक्ट्रिसिटी या स्पार्क प्रोड्यूस्ड होता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक चार्जेस की वजह से. ये कैसे प्रोड्यूस्ड होती है, उसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखेंगे और इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे ये वर्ड आया, कैसे इसके डेफिनेशन बनी, ये हम देखेंगे. द नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन. एक ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, इसके नाम से ही इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया है. और ये जो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वो होता है अंबर. अंबर एक प्लांट का येलो फॉसाइल है, एक नेचुरल प्लास्टिक है, इसको नेचुरल प्लास्टिक के नाम से भी जाना जाता है. अंबर प्लांट्स में मिलता है, प्लांट्स की फॉसाइल बाग में मिलता है, ब्राक में. तो when amber rub with wool or silk cloth attract light objects, this was found by Thales of Miletus. जब अंबर को हम रब करते हैं वूल या सिल्क क्लोथ से तो वो अंबर जो है वो लाइट ऑब्जेक्ट्स, लाइट लीव्स, सूखे पत्तों को अट्रैक्ट करता है.
ये देखा गया था एंशियंट टाइम में, और ये फाउंड किसने किया था? थेल्स ऑफ मिलेटस ने। तो देखा कि भाई पार्टिकल्स में, मटेरियल्स में कोई प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की, किसी को रिपल करने की, तो इसी प्रॉपर्टी को जो है नाम दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज की। डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। इंटरनल प्रॉपर्टी, द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके वजह से, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है, उस पार्टिकल की इंटरनल प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैपिटल लेटर Q से डिनोट करते हैं। सबको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज करंट इनटू टाइम। I denotes current, time we know that I current equal to charge upon time. So charge that means Q, टाइम डेट मीन्स टी, तो Q इक्वल टू IT। SI यूनिट जो है चार्ज का वो सबको पता है कूलम है। और डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे हम? Q इक्वल टू IT होता है, I का यूनिट होता है एम्पियर, T का होता है टाइम डेट इज सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। सो M0 मास नहीं है, M स्टैंड्स फॉर मास, L स्टैंड्स फॉर लेंथ, T stands for time, A stands for ampere। मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर। यहाँ मास नहीं है, यहाँ एम्पियर और सेकंड है, तो मास नहीं है इसलिए ज़ीरो, लेंथ नहीं है इसलिए ज़ीरो, टाइम है, एक है टाइम, सेकंड एक है, 1, एम्पियर भी 1 है इसलिए 1। अगर केजी होता तो केजी के लिए हम यहाँ पे एम की इधर डिनोट करते, सेंटीमीटर होता या मीटर होता तो लेंथ में डिनोट करते। नाउ SI यूनिट आपको पता चल गई, कूलम, डायमेंशनल फार्मूला पता चल गया, चार्ज का इक्वेशन पता चल गया, उसका डिनोशन सिंबल Q और उसका डेफिनेशन। अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टिकल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। So please remember this, and we also knew the charges are of two types. Two types के charge होते हैं, proton and electron. Proton means positive charge and electron means negative charge. Charge is found by Benjamin Franklin. That means two types of charge is found by Benjamin Franklin. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही फाइंड किया कि भाई 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्होंने देखा कि भाई सारी चीज़ें सिर्फ अट्रैक्ट नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें रिपल भी हो रही है, इसका मतलब एक चार्ज ऑपोजिट भी होना चाहिए। तो उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। वो चाहते तो अपना भी नाम दे सकते थे चार्ज को, बेंजामिन एंड फ्रैंकलिन, बट हमने देखा कि जब कोई चीज़ अट्रैक्ट हो रही है या रिपल हो रही है तो कुछ ना कुछ ऑपोजिट नेचर है, इसलिए एक को पॉजिटिव नाम दिया और एक को नेगेटिव नाम दिया। पॉजिटिव चार्जेस रिपल होते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी रिपल होते हैं, डैट मीन्स लाइक चार्जेस रिपल होते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। अनलाइक मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। नाउ वी सी, हम देखेंगे अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज। CGS यूनिट क्या है चार्ज का? CGS मीन्स सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर, अगेन आई रिपीट, ग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर। तो CGS यूनिट। अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, चार्ज के अदर यूनिट्स CGS यूनिट दैट इज सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड यूनिट। स्टेट, कूलम और फ्रैंकलिन। तो CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज का CGS यूनिट क्या है? स्टेट, कूलम और फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है, फ्रैंकलिन। अब 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU।
1 coulomb equal to 3 into 10 to the power 9 ESU. ESU means electrostatic unit. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ओके, ये कूलम का CGS यूनिट है. नाउ एक और यूनिट है चार्ज का. अदर यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे. फैराडे, दैट मीन्स 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम. सो चार्ज के हमने यूनिट्स देखे. फर्स्ट यूनिट SI यूनिट देखा, डैट इज़ कूलम. सेकेंड यूनिट हमने CGS यूनिट देखा, डैट इज़ स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन. और थर्ड यूनिट हमने देखा फैराडे. सो चार्ज के 4 यूनिट हैं. फर्स्ट SI यूनिट कूलम, CGS में स्टेट कूलम, फ्रैंकलिन और फैराडे. 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम. ये याद रखने पड़ेंगे हमको क्योंकि एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में ये आता है. एंड 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10 to the power 9 ESU, electrostatic unit. Now, थैंक यू. प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.